खुशियां मिलेंगी या चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना। 2026 मेष राशि के लिए कैसा जाएगा, आज इसकी करते हैं चर्चा। स्वागत है आपका मेष राशि 2026 राशिफल में। नया साल आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। विदेश यात्रा को लेकर जो सोचा था वो पूरा होगा। अगर विदेश नहीं जाओगे तो देश में कहीं ना कहीं घूमने का, घर से दूर जाने के पूरे पूरे योग हैं। पैसा पानी की तरह बहेगा। सेहत का खास ध्यान रखें। थोड़ा सा काम करके थकावट होने लगेगी। रात को नींद लेट आएगी। तनाव बना रहेगा। नौकरी के बदले व्यापार पर फोकस कीजिए। नए व्यापार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। धार्मिक यात्राएं कीजिए। सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। यह है मेष राशि ओवरऑल। अब चलते हैं महीने के हिसाब से कि हर महीने में मेष राशि 2026 में कैसी रहेगी। जनवरी 2026 का महीना आपके लिए लकी है। किस्मत साथ देने के लिए तैयार बैठी है। आप किस्मत को आजमाने वाला काम तो कीजिए, वो तो पलटी मारने के लिए तैयार है। सूर्य 9वें भाव में भाग्य को बढ़ाएगा। शनि और केतु 12वें में खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर इशारा करते हैं। गुरु 4थे घर में मकान गाड़ी दिलवाएगा, लेकिन नौकरी में दिमाग खराब कर देगा कि नौकरी नहीं करनी। अब चलते हैं फरवरी 2026 की। फरवरी 2026 की बात करें तो सूर्य और बुध 10वें भाव में करियर और प्रतिष्ठा को मजबूत करेंगे। शुक्र कहेगा पैसा कमाओ, बस चरित्र को कमजोर मत करना। इतनी लक्ष्मी दूंगा कि पूरे साल जरूरत नहीं पड़ेगी कमाने की। कार्यक्षेत्र में सफलता और मान सम्मान बढ़ेगा। यात्रा या नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वरना छोटी सी बात घर में महाभारत करवा देगी। फिर मत कहिएगा बताया नहीं था। अब बात करते हैं मार्च 2026 की। मार्च 2026 में सूर्य और बुध 11वें भाव में सामाजिक संबंधों और लाभ को बढ़ाएंगे। मंगल 4थे भाव में गाड़ी बंगला माँ का प्यार सब दिलवाएगा। पुश्तैनी जमीन भी मिल सकती है अगर कोई मामला है तो। अब बात करते हैं अप्रैल 2026 की। 2026 में मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बड़ा ही अलग टाइप का रहेगा। 2026 में अप्रैल का महीना आपके लिए साल का सबसे टफ और सबसे रफ और सबसे अच्छा महीना भी रह सकता है। अप्रैल 2026 की बात करें तो 12वें भाव में सूर्य बुध शनि और केतु विदेश यात्रा या आध्यात्मिकता की ओर इशारा करते हैं। इस महीने दिल करेगा सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लें। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, इसीलिए बजट बनाएं। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें, वरना बाद में कहेंगे ये क्या कर दिया रे बाबा, ये क्या कर दिया। बाद में परेशान होने से अच्छा है शांति से सोच समझकर कोई भी फैसला लें। खर्च हो या घूमने जाना, सब कुछ सोच समझ कर करें। अब बात करते हैं मई 2026 में। मई 2026 में सूर्य और बुध लग्न में बैठकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। आप कुछ भी करने की हिम्मत करने लगेंगे। कुछ भी करने का आपके अंदर जज्बा होगा। मंगल 5वें भाव में रचनात्मक और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड कर देगा। उच्च का शुक्र घर में लग्जरी खरीदवाएगा। घर में डेकोरेशन का सामान वगैरह कई चीजें आप लाएंगे। नई शुरुआत के लिए ये अच्छा समय है। सफलता मिलेगी, जोखिम उठाने से बचें। अब बात करते हैं जून 2026 की। जून 2026 में सूर्य और बुध दूसरे भाव में वित्त और वाणी को मजबूत करेंगे। शुक्र लग्न में रिश्तों को बढ़ावा देगा। सभी कहेंगे क्या हो गया है, बड़ा प्यार आ रहा है हमसे, ये अचानक कैसे बदले बदले लग रहे हो। इस महीने में आप सबको बैलेंस कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी, लेकिन निर्णय लेने में
जल्दबाजी ना करें तो ये महीना बहुत ही शानदार रहेगा। अब बात करते हैं जुलाई 2026 की। जुलाई 2026 में सूर्य तीसरे भाव में संचार और प्रयासों को बढ़ाएगा। गुरु चौथे भाव में स्थिरता लाएगा। मेहनत रंग लाएगी। छोटी यात्राएं लाभकारी होंगी। घर परिवार में शांति रहेगी। इस महीने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मंगल की ऊर्जा आपको प्रेरित करेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। दोस्तों यारों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाए रखें। नौकरी बदलने का विचार है तो महीने के बीच में निर्णय लें तो बदल सकते हैं। आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश के लिए समय ठीक है। खासकर रियल एस्टेट या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ रोमांस बढ़ेगा। अविवाहितों की शादी नहीं हुई है तो शादी के चांस बन रहे हैं। परिवार में छोटे मोटे मतभेद संभव हैं। आराम से मैनेज कीजिए और फास्ट फूड खाने से बचिए। सेहत का खासा ध्यान रखिए। सिर दर्द या नींद की समस्या इस महीने में आपके लिए नॉर्मल रहेगी। अब बात करते हैं अगस्त 2026 की। अगस्त 2026 में सूर्य चौथे भाव में घर और संपत्ति खरीदने के लिए कहेगा। मंगल छठे भाव में कंपटीशन में जिताने का काम करेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। बॉस या सीनियर से प्रशंसा मिलेगी। व्यापारियों के लिए साझेदारी का अच्छा वक्त है। व्यापार को बढ़ाने का, कुछ अलग करने का समय है। सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अनावश्यक धन लाभ के योग हैं। जैसे पुराने निवेश या कोई बोनस हो तो वो मिल सकता है। उसमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। बस अनावश्यक खरीदारी से बचें। रिश्तों में गहराई आएगी। जीवन के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत संभव है। ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सितंबर 2026। सूर्य पांचवें भाव में रचनात्मकता और बच्चों से जुड़े मामले को बढ़ाएगा। जैसे बच्चों की शिक्षा हो या शादी, इनसे रिलेटेड चिंताएं आपको होंगी। शुक्र सातवें भाव में रिश्तों को मजबूत करेगा। नई परियोजनाएं शुरू करने का अच्छा समय है। स्वतंत्र व्यवसाय करने वालों को लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। धन प्रवाह अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। उधार देने से बचें, वरना मिलेगा नहीं तो फिर आप कहेंगे कि घोर कलयुग है। हे भगवान, मेरी ही किस्मत खराब है। अब देख लीजिए, भगवान मेरे जरिए पहले ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि उधार मत देना। आगे आपकी इच्छा क्या करना है या क्या नहीं। अब बात करते हैं अक्टूबर 2026 की। सूर्य छठे भाव में मेहनत और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। शनि 10वें भाव में करियर को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। सहकर्मियों के साथ सावधानी से बात करें, वरना कोई आपकी चुगली लगा सकता है और आपको बॉस से डांट दिलवा सकता है। इसके अलावा फालतू के खर्चे होंगे, विशेष रूप से घरेलू ज़रूरतों पर। तो खर्च होगा ही, इसीलिए बजट बनाकर चलें। जब खर्च होने ही हैं तो पुराने कर्ज चुकाने का अच्छा समय है। उनसे भी दुआएं मिलेंगी। खत्म करो पुराने उधार और बनाओ सबसे अच्छा व्यवहार। परिवार के साथ यात्रा के योग भी बन रहे हैं। और हाँ, पति या पत्नी एक दूसरे को समय न देने से नाराज हो सकते हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ समय बिताएं। समय बिताएंगे तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना थोड़ी सी सर्दी बड़ी टेंशन कर सकती है। इसलिए पर्याप्त नींद ज़रूर लें। अब बात नवंबर 2026 की। सूर्य 7वें भाव में साझेदारी और रिश्तों पर फोकस करवाएंगे। गुरु 6वें भाव में कर्ज से मुक्ति दिलवाएंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी। पुराने कर्ज से छुटकारा पाने का समय है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें।
कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। नई जिम्मेदारियां मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। आय के नए नए सोर्सेज बन सकते हैं। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए समय अनुकूल है। बचत पर ध्यान दें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग नवंबर में जरूर करें, क्योंकि इतने से काम होंगे, इतने बड़े काम होंगे तो तनाव तो होगा ही ना। और अब बारी आती है आखिरी महीने दिसंबर 2026 की। सूर्य 8वें भाव में रहेगा। साल का अंत आपके लिए उपलब्धियों भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई नौकरियों या प्रोजेक्ट के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बोनस या अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। दीर्घकालिक निवेश के लिए योजनाएं बनाएं। परिवार और दोस्तों के साथ समय आनंददायक रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतें। 2026 का दूसरा भाग मेष राशि वालों के लिए ऊर्जावान और अवसरों से भरा रहेगा। मंगल और सूर्य का प्रभाव आपको साहसी और महत्वाकांक्षी बनाएगा। हालांकि बृहस्पति और शनि की चाल के कारण धैर्य और संयम रखना जरूरी होगा। नियमित रूप से सूर्य और मंगल से रिलेटेड उपाय करने से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगली राशि का राशिफल लेकर आपके सामने जल्दी पेश होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर हाँ, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कुंडलियों के विश्लेषण के लिए, अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए नेताओं और सेलिब्रिटी की कुंडली के विश्लेषण करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।